नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। 2023 हठ योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर किसी कारणवश मैं जा नहीं पाया। मैं इस वीडियो में पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंशियली ही जाननी पड़ेंगी जब आप उस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक ओवरव्यू दे दूँ या फिर एक अवेयरनेस आपके अंदर क्रिएट कर दूँ कि जो ये योगा प्रोग्राम है वो टीचर ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो ऐसे ही कोई नॉर्मली दिया जाने वाला कोई कोर्स नहीं है। मतलब जैसा आपने यूट्यूब पे देखा होगा या फिर कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे, बिकम अ योगा टीचर और योगा ट्रेनर वाइल वाइल सिटिंग एट योर होम। मतलब कोर्सेज ऑनलाइन करवा दे रहे हैं लोग, टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज ऑनलाइन हो रहे हैं। और आप देखोगे कि 200 300 400 आवर्स के ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। लेकिन ये सारे प्रोग्राम्स में मैंने कभी अप्लाई नहीं करा, क्योंकि जब मैंने हठ योगा टीचर्स के द्वारा जो प्रोग्राम सिखाए जाते हैं वो प्रोग्राम जब मैंने अटेंड करे तो उनको देख के मुझको लगा कि जो ये प्रोग्राम दे रहे हैं ये इतने पावरफुल प्रोग्राम है। और दूसरी बात, जब मेरे जो हठ योगा टीचर है वीरेंद्र सिसोदिया, जिनसे मैंने हठ योगा की जितनी भी प्रैक्टिस है, अंग मर्दना, योगासनास और भूत शुद्धि, ये सीखी, तो उनकी जो प्रेजेंस है इतनी ज़बरदस्त उनकी प्रेजेंस थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जब भी वो अंग मर्दना जब हमको सिखा के गए थे तो चौथे दिन जो अंग मर्दना का जो फोर्थ डे था, किस इन्वॉल्वमेंट के साथ हमको हठ योगा सिखा रहे हैं, अंग मर्दना सिखा रहे हैं। आप देखना, समझना कि जो चीज़ें आज तक आश्रम में सिखाई जाती थी, अंग मर्दना केवल आज से पहले ब्रह्मचर्य को सिखाया जाता था, मैंने ऐसे सुना था कुछ साल पहले तक, और वो चीज़ें हमें आकर मिल रही हैं, हमें मिल रही हैं। और वो टीचर लोग हमारे तक वो सब चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और जो मेरे हठ योगा टीचर है वीरेंद्र सिसोदिया, वो राजस्थान में रहते हैं और वो देहरादून आए थे सिखाने के लिए। तो उनकी प्रेजेंस में जब मैं गया, कई बार चौथे दिन मुझे ऐसा लगा था कि चौथे दिन में जो सेशन है उसके बाद मैं फूट फूट कर रोया, 15 मिनट तक रोया वहाँ पर बैठे बैठा। और इसके बाद जब वो योगासना सिखाने आए थे तो जैसे ही मैं उनकी प्रेजेंस में जा रहा था ना, मैं वॉलेंटियरिंग करने के लिए भी गया हुआ था, एक दिन पहले वॉलेंटियरिंग करने के लिए गए थे ताकि रूम वगैरह सेटअप करें। तो मैं जैसे ही उनके पास गया मेरी आंखों से आंसू आने लगे, मुझे नहीं पता, जैसे ही मेरे पास आ रहे मेरी आंखों से आंसू आ रहे। और उसके बाद उन्होंने एक अंग मर्दना का करेक्शन सेशन करवाया था। भाई करेक्शन सेशन के दौरान जब वो बोल रहे थे ना सामने से कि आपको आपकी प्रैक्टिसेस कैसी करनी है, छोड़नी नहीं है, सारी चीज़ें जब वो हमको बता रहे थे, ओनली टीयर्स वर कमिंग। और जब मैंने उनका प्रोग्राम अटेंड करा था तो मुझे इतना पता चल गया था या इतना फील हो गया था कि सम पार्ट ऑफ सदगुरु इज सिटिंग देयर। वो मेरे को फील हुआ और आई जस्ट बर्स्ट इनटू टीयर्स। ये हुआ था मेरे साथ। और उसके बाद फिर मैं एक और हठ योगा टीचर से मिला, हाँ रवि अन्ना है वो। उनसे को मैंने प्रोग्राम नहीं सीखा है, बट उनके साथ मैंने जाके एक प्रोग्राम में वॉलेंटियरिंग करी थी और वो मेरे से मिले थे, मतलब मेरी रिक्वेस्ट पर मेरे से मिलने के लिए आए थे। और उनके उनके पास जब मैं बैठा था, उनसे बात जब मैं कर रहा था, तो आई कैन लिटरली फील कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं मेरे लिए, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। जब वो मेरे साथ बैठे थे और 2 घंटे के बाद जब मैं उनके साथ बात करने के बाद गया, मतलब हम जब सेपरेट हो रहे थे तो मैं उनसे गले मिल कर गया। और जब मैंने उनको जस्ट पहले देखा था, दूर से देखा, तो मुझे देख के लगा था कि यार मेरे दिमाग में हठ योगा टीचर है वीरेंद्र अन्ना, ठीक है। जब मैंने रवि अन्ना को देखा तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार मज़ा नहीं आया। लेकिन भाई जब 2 घंटे के बाद मैं 2 घंटे उन्होंने मेरे से बात करी, उसके बाद मुझे पता चला कि भाई क्या होते हैं हठ योगा टीचर। दे आर डिफरेंट, डिफरेंट। अब ये ऐसे क्यों है? क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है वो इसी तरीके से करवाई जा रही है कि वो लोग जब बाहर निकले ना और जब वो क्लासेस कंडक्ट करवाने जाए तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाए कुछ इस प्रकार से। सदगुरु कहते हैं कि जब आप हठ योगा के, अगर योगासनास की अगर बात कर रहे हो या सिंपल सूर्य क्रिया की, सूर्य शक्ति की या सूर्य नमस्कार की बात कर रहे हो, तो लोग सूर्य नमस्कार करते हुए भी लोगों की आंखों से आंसू आने चाहिए। इस तरीके से हठ योगा आपको लेकर जा सकते हैं अगर एक बहुत ज़बरदस्त टीचर आपके पास है तो। सदगुरु कहते हैं अगर मैं अगर लोगों को हठ योगा टीचर्स, हठ योगा की क्लासेस लूँ तो लोग मेरी क्लास में सीधा उनकी आंखों से आंसू आने लगेंगे।
तो उसके अलावा मैं हठ योगा टीचर के ट्रेनिंग के मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे, और मेकिंग ऑफ अ हठ योगी वो सीरीज़ आप भी देखना। और जब मैं वो सीरीज़ देखता था और सदगुरु जब बात करते थे हठ योगा के बारे में, तो मेरे अंदर भी ऐसा होता था कि काश मैं भी बन पाता हठ योगा टीचर। तो फिर मैंने अप्लाई करा। मेरे को अप्लाई करने के बाद मैंने अप्लाई कैसे करा जाएगा, पहले तो बात तो ये है कि अप्लाइंग एप्लीकेशन के बारे में आपको कैसा पता चलेगा। एप्लीकेशन के बारे में आपको पता चलेगा या तो मेल्स आएंगे आपको, अगर आपने ईशा के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करा होगा तो आपके पास आप तक न्यूज़ पहुंचेगी। इसके साथ साथ आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक हर जगह उनके पोस्ट दिखेंगे, और साथ ही साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मिंत्रा वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर आपको उसका जो एडवर्टीजमेंट है वो दिख जाएगा। कोई भी प्रोग्राम अगर उनका बड़ा प्रोग्राम होने वाला होगा तो उसके एडवर्टीजमेंट आपको हर जगह दिख जाएंगे। और शायद दिसंबर के बाद ये हठ योगा टीचर ट्रेनिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो जाते हैं। और वैसे जो हठ योगा टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट होती है, याद रखना, गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट होती है। और उसके बाद जाकर आ, 5 महीने का एक कोर्स है, 1750 घंटे लगते हैं लगभग। और ये नवंबर और दिसंबर के बीच में ये ख़त्म होता है, मतलब आप 5 से 6 महीने का लगभग ये कोर्स होता है। उसके बाद जब आप इसमें अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन का जो फ़ीस होता है वो 500 रुपीज़ होती है। और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आते हैं कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ हठ योगा टीचर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार लगभग जितना मैंने सुना है कि 10,000 लोगों ने हठ योगा टीचर ट्रेनिंग के लिए फॉर्म फिल किया था। कितने लोगों ने? 10,000 लोगों ने। और उसमें से कितने सिलेक्ट हुए? 252। 252 सिलेक्ट हुए। तो ये कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आईआईटी से आप बीटेक करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो ये आईआईटी के लेवल का ही कुछ आप समझ लो कि आपको आईआईटी में घुसना है, उस लेवल का यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम तरीके से कुछ होगा आपका। भले ही आप कितने बड़े योगा प्रैक्टिशनर हो, आपके पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, सब कुछ है, बट स्टिल वो कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो जिसके बेसिस पे ही वो आपको वहाँ ट्रेनिंग में आने के लिए देंगे। फ़ीस है वहाँ की, इस बार की जो फ़ीस थी वो 6 लाख है, और 6 लाख है वो फीस। और फिर भी फीस इतनी होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप उठाकर वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए ले आएंगे। नो, बहुत ज़बरदस्त क्राइटेरिया है। अगर आपने पहला इंटरव्यू क्लियर कर दिया, पहले इंटरव्यू के बाद होता क्या है, एक और इंटरव्यू होता है जिसमें वो आपसे आपका कुछ मेमोरी टेस्ट वगैरह कुछ लेते हैं। और ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें रिवील नहीं करनी होती होंगी। तो फिर उसके बाद जब आपका दूसरा इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो तीसरे इंटरव्यू में आपका मेडिकल इंटरव्यू होता है। और अगर उन लोगों को लगेगा कि आप क्लियर नहीं हो कि आप बनना क्यों चाहते हो, तो आपका कई बार इंटरव्यू होगा, कई बार इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन अगर उनको लगेगा नहीं कि आपका इंटरव्यू आप फिट नहीं हो, तो वो आपको मना कर देंगे। और जब आपका ये दो इंटरव्यू क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर आपका मेडिकल इंटरव्यू क्लियर होता है। मेडिकल इंटरव्यू क्लियर होने के बाद भी आपसे मेडिकल क्लियर होना पड़ता है, उसके लिए आपके ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें चेक करी जाती हैं। और अगर आपको कोई मेजर इंजरी वगैरह हुई है तो शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसके बाद जब आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद एक और कॉल आता है आपको, और एक और कॉल आने के बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। और फिर अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो आपको बता दिया जाता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, और आप इतने दिनों में जो अपनी फ़ीस है वो सबमिट कर सकते हो। सो होता क्या है कि अगर आपने जल्दी फॉर्म फिल कर दिया अगर आपने फॉर्म जल्दी फिल कर दिया तो आपको पैसा अरेंज करना, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान रहेंगी। तो जैसे ही फॉर्म निकलता है आपको उसी समय पे फॉर्म फिल कर देना है, और अपने जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल करवाने के लिए उनको बोल देना है जल्दी से। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जितनी बार मतलब आपको कंफर्टेबल किया जाएगा, कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कभी इंटरव्यू देने के लिए तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस दिन इंटरव्यू देना चाहते हो, उसी दिन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना है, रट्टा नहीं मारना है। आपकी जेन्युइनिटी चेक होती है जहाँ तक मैंने देखा है, और जेन्युइननेस आपके अंदर होनी चाहिए, तभी मे बी यू कैन गो। और बहुत सारे लोग हैं जो एक व्यक्ति है जो आश्रम में ही रहते हैं, जिनके बारे में मुझे पता है, उन्होंने भी अप्लाई किया था। और वो व्यक्ति, मैंने ऐसा सुना है कि वो 13 या 14 मिनट के अंदर अंग मर्दना कर देते हैं। अंग मर्दना 13 या 14 मिनट।
अगर 13-14 नहीं तो 20 मान लो, चलो 20 मिनट में अनुमंत्रणा कर देते हैं, वो कर लेते हैं। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है हठ योगा टीचर ट्रेनिंग में। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपको आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, सब कुछ फ्लेक्सिबल है, तो इसकी बेसिस पे आपको सिलेक्शन हो जाएगा। नो, दे आर सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स। ओके, तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आपको आपको जो हठ योगा टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम के वीडियोज़ हैं, मेकिंग ऑफ हठ योगी, वो यूट्यूब पे जाकर ज़रूर देखें। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगेगा। सो मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो जनरली जो इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में ही होता है, और तो उन्होंने इंग्लिश में इंटरव्यू लिया था। और तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, कभी 2 टीचर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कुछ लोग आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। सो या इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक वो इंटरव्यू चलता है। और जो लोग क्लियर नहीं है कि वाई दे वांट टू डू इट, उनके लिए थोड़ा टफ सा भी हो सकता है ये इंटरव्यू। मतलब वो आपको जवाब, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया होगा, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम से कम 6 या 7 पेज का होता है, जहाँ तक मुझे याद है। और जब आप वो फॉर्म फिल कर रहे होगे, उसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो वो फॉर्म ही फिल करने में आपको 2 या 3 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद जो जो चीज़ें आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी गई होंगी, वही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और उन्हीं के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप वहाँ पर झूठ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना होना आपके झूठ बोलने पर डिपेंड नहीं करता है कि आप बेवकूफ़ बना दोगे, ऐसा नहीं है। दे नो एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग। उनको इतना पता होता है कि अगर एक स्टूडेंट आ रहा है क्लास अटेंड करने, तो वो कहाँ बैठेगा। दे नो इट। सो उनको हल्के में नहीं लेना है। दे नो एवरीथिंग। इफ़ यू आर जेन्युइन देन यू गो फॉर इट। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। और इस ट्रेनिंग के इतने मायने क्यों हैं? क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है वो होती है आदि योगी अलायम के अंदर। और आदि योगी अलायम एक ऐसा पावरफुल स्पेस है, ऐसा पावरफुल स्पेस है। एक व्यक्ति है जो अभी मेरे जानने में है, वो हठ योगा टीचर ट्रेनिंग के लिए गए हैं, और उन्होंने मुझे बताया था कि पहली बार जब वो उस हॉल के अंदर बैठे, आदि योगी अलायम के अंदर बैठे, तो सातों चक्र जो है, सातों चक्र में क्लियर सेंसेशन फील हुई है, सातों चक्र के थ्रू एनर्जी उनको फील हुई है। इतना पावरफुल स्पेस है। और मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग जो है वो उनकी एनर्जीज जो है वहाँ पर फ्लावर होके आती है बाहर। सो जो उस ट्रेनिंग की कुछ अलग ही बात है। जो मेरे हठ योगा टीचर हैं वीरेंद्र नाथ, तो वो बता रहे थे कि एक बार वो उनकी योगासनास वो कर रहे थे। योगासनास में एक आसन आता है जिसे हम कहते हैं कोण आसन। वो कह रहे हैं कि मैं कोण आसन में 28 मिनट तक रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि वो गए कोण आसन में, और 28 मिनट तक कोण आसन में ही रहे, उन्हें पता ही नहीं चला टाइम का। तो योगासनास कैन, वहाँ पर जो प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही, जो स्पेस वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, वो स्पेस अपने आप में इतना पावरफुल है कि आप जो 10 या 15 साल में अचीव करोगे, वो वहाँ 5 साल में अचीव किया जा सकता है। क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंटेंस होती है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है। तो इससे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो आपको यूट्यूब या ऑनलाइन ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग करने के बाद आपको योगा सिखाने आ रहे हैं। तो वो आपको क्या योगा सिखाएंगे, कैसे सिखाया जा सकता है? बच्चों ने यूट्यूब, जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी कोरोना के समय, तो उन बच्चों की आपको हालत पता होगी कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी है। कोई नहीं पढ़ना चाहता, बस ऑनलाइन में चीटिंग करके पास हो गए, परसेंटेज आ गई, हो गया सब। तो इस कोर्स की अगर आप बात कर रहे हो, ये कोर्स बहुत ही अलग है। और जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया है, वो आपको पता ही है कि वो किस लेवल के बीइंग है। और अगर वो किसी को तैयार कर रहे हैं, तो वो इसलिए तैयार किया जा रहा है कि जब वो पब्लिक में आए, आप पब्लिक में आओ, तो आप दूसरों की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करो। अगर आपने कभी कोई हठ योगा का प्रोग्राम अटेंड किया होगा और आप उस क्लास में गए होंगे, तो यू विल फील कि दे आर बिल्ट डिफरेंट, दे आर बिल्ट डिफरेंट। जब वो क्लास लेते हैं ना, इट इज़ समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। उस क्लास में कुछ अलग ही एनर्जी काम करती है, अलग ही एनर्जी काम करती है। सो अगर आप सोच रहे हो कि आप अप्लाई करो, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए कि वाई डू यू वांट टू डू इट। इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर, देन डो नॉट अप्लाई फॉर इट। अगर आपको क्लियर नहीं है और आपके पास एक बहुत वैलिड रीज़न होना चाहिए।
वो आप खुद ही ढूंढेंगे। मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा कि आपको क्या बोलना है वहाँ पर जाके, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो आपके लिए सत्य सत्य नहीं होगा। तो आप अपना अपना जो सच है या अपना जो रीज़न है वो खुद ढूंढें। और इफ़ यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई हो नहीं सकती, क्योंकि दैट विल ट्रांसफॉर्म यू। और आपके अलावा जिन लोगों को आप जिन लोगों को आप सिखाओगे उन लोगों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। आई होप कि मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दी होगी हर योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, या किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। और ज़्यादा डिटेलिंग में मैंने जानबूझ के नहीं बताया है, बिकॉज इट शैल टू बी इट हैज़ टू बी अ सीक्रेट। ओके, तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।